हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेलन समझ रहे हैं। तो इसके पहले हमने बेलन से संबंधित तमाम चीज़ें ऐसी समझी हैं जो समझ में नहीं आती हैं, जैसे कि आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी बेलन की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर दी गई हो और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हमें किसी बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी गई हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटे से बेलन की कल्पना करेंगे। तो मैं हाथ से बना रहा हूँ, ये देखिए। ये हम मान लेते हैं कि एक बेलन है। सिर्फ नमूना आकृति बनाना चाहिए ताकि हमें एक पता चल पाए कि बेलन जो है उसमें कैसी कैसी चीज़ें रहती है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक इसे 7 सेंटीमीटर नाम दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, इससे परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या कहलाती है। अब ऊंचाई भी दी गई है, क्या 9 सेंटीमीटर है ऊंचाई। तो ये देखो, यहाँ पे सेंटर सेंटर को मिलाओगे तो ये बेलन की हाइट है, तो इसे हम 9 सेंटीमीटर कहेंगे। तो ये 9 सेंटीमीटर है बेलन की ऊंचाई। अब संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से। तो आप लिखोगे आर। आर दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हाइट यानी कि एच से दर्शाओगे और ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठ, तो आप हेडिंग लगाओगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, 2 पाई आर प्लस एच। मतलब ये फॉर्मूला होता है, हमने समझा था कि कैसे आता है, ठीक है। अब 2 पाई ज्यों का त्यों, पाई का मान हम सबसे बाद में रखेंगे या पाई के साथ ही उत्तर लिख सकते हैं। आर का मान कितना है, 7, तो हम आर की जगह पर कितना रख देंगे, गुणा करके 7, ठीक है। अब कोष्टक लगा है तो आपको कोष्टक लगा देना है। आर का मान कितना है, 7, और फिर एच का मान कितना है, 9। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें त्रिज्या और ऊंचाई दी है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। हमें त्रिज्या और ऊंचाई दी है तो हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। हमें त्रिज्या और ऊंचाई दी है तो हम वक्र पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई से मतलब होता है, बस, और भी उसमें कुछ नहीं, बाकी सब फॉर्मूले से होता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, 16 होगा। 9 7 कितना होता है, 16, तो 2 पाई गुणित 7, और यहाँ पे हो गया कितना, 9 7 16, हुआ कि नहीं। अब क्या करोगे आप, 16 यहाँ पे 7 का गुणा करोगे, और यहाँ पे गुणा गुणा ही होना है। तो सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 दूनी 14 गुणित 16 पाई। ऐसे भी कर सकते हो, 7 दूनी 14 गुणित 16 और पाई। तो अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 16 चौकी 64, 64 की यहाँ पे 4 हासिल आ जाएगी, 6 16 एकम 16, 16 और 6 22 हो जाएगा, और पाई। तो 224 पाई आंसर आ जाएगा। तो ये पाई के साथ में हम आंसर अभी निकाल रहे हैं। आगे इसको और सॉल्व किया जा सकता है, वो कैसे, पाई का मान रख के। पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग केवल बेसिक और डेमो समझ रहे हैं ताकि हम प्रश्नावलियों को अच्छे से कर पाएँ। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल हम ये समझ रहे हैं कि त्रिज्या और हमें ऊंचाई दी है तो हम संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया हो कि किसी बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या, सबसे पहले हमें एक बेलन की, यहाँ पे बेलन ना भी बनाए तो भी मैं बिना बेलन बनाए बता रहा हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि क्या बेलन बनाना जरूरी है। तो आंसर है, इतना भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे, दिया है बेलन की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। इसके बाद जो ऊंचाई है वो भी हम लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई एच से प्रदर्शित करते हैं तो एच बराबर, और ये दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई हमें दी गई है तो वक्र पृष्ठ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है।
तो ये हमने देखा था कि कैसे आया है। यदि आप क्रम से वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप बहुत फ़ायदे में होंगे, क्योंकि एक-एक चीज़ बारीकी से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और देख रहे हैं, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। सबसे पहले 2 पाई का मान ज्यों का त्यों, r का मान कितना है 14, तो 14 और h का मान कितना है 6, तो h की जगह पर रख दिया 6। कितना सरल है, 2 ज्यों का त्यों, पाई ज्यों का त्यों, पाई का मान अभी नहीं रखना है। अब r का मान कितना है, r का मान है 14, तो हमने रख दिया 14, और h का मान कितना है 6, तो 6 रख दिया। अब आपको संख्या संख्या और संख्या का गुणा कर लेना है, तो 14 दूनी 28 और गुणित 6 कर लेंगे और पाई आएगा साथ में। अब 6 का कर लेते हैं, 6 8 48, 48 की 8 हासिल आ जाएगी 4, और 6 दूनी 12 13 14 15 16, 168 पाई आंसर आएगा कितना 168 पाई। अब पाई का मान भी आप रख सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो। चूंकि अभी तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ताकि हम प्रश्नावलियों को समझ पाएं कि कहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होगा या फिर आयतन, तो उसके लिए हम पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो फ्लो बना रहे हैं एक तरीके का। तो आप ये दोनों क्वेश्चन समझ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ये पहले पहले का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप नोट्स बनाना चाहें, और ये दूसरा है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है बेलन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो अब आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेलन का आयतन, जो कि होता है पाई आर वर्ग एच। ये फॉर्मूले सबको याद हो जाने चाहिए, बहुत ही जरूरी हैं ये फॉर्मूले। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग एच। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको भी सब लोग याद करेंगे, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। इसके बाद हम लोग याद करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्नावलियों को करने के लिए। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा। और कैसे आया है ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप क्रम से यदि वीडियोस देख रहे हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे शंकु की। तो चलिए मिलते हैं शंकु के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और वहाँ पे आप होम पेज पर जाइए चैनल के, तो आपको क्लास 10th 9th 11th 12th सबकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो अपने अनुसार आप 9th की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।